सीसीएन लाइव के इस खास कार्यक्रम बैठक में आपका स्वागत है। हमारा आपसे वादा है कि हम हर हफ्ते आपकी ही किसी समस्या पर बात करेंगे और बताएंगे कि जनता उसके बारे में क्या सोचती है। इस बार हम पूर्वी दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरी दिल्ली की समस्या को लेकर आए हैं और वो है कानून व्यवस्था। साकेत कोर्ट में जिस तरह खुलेआम एक महिला पर गोलियां चलीं, उससे आम आदमी बुरी तरह आहत है। हर कोई ये सोच रहा है कि कानून के मंदिर में ही अगर कानून का पालन नहीं कराया जा रहा या नहीं कराया जा सकता तो फिर आम आदमी की हैसियत ही क्या है। दरअसल कानून और व्यवस्था दो अलग अलग चीज़ें हैं जिन्हें हम अक्सर जोड़कर देखते हैं। कानून यानी नियम क्या है जिस पर हमें पालन करना है, और व्यवस्था है प्रशासन का काम यानी पुलिस का काम। कानून लागू कराकर व्यवस्था कायम करना ही मिलकर कानून और व्यवस्था बन जाते हैं। मसलन सड़क पर ट्रैफिक जाम है और हर कोई नियम तोड़कर आगे बढ़ना चाहता है। ऐसे में हमारी और आपकी कोशिश होनी चाहिए कि हम नियमों का पालन करें, लेकिन पुलिस का काम है कि नियम लागू कराए ताकि व्यवस्था बनी रहे। आम लोगों की खास शिकायत है कि पुलिस कानून तो लागू कर देती है लेकिन व्यवस्था पर ध्यान नहीं देती। अगर ट्रैफिक जाम है तो पुलिस ट्रैफिक को खुलवाने की बजाय इस बात पर ज़्यादा ध्यान देती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चालान काटे जाएं, यानी व्यवस्था को भूल जाती है। कानून व्यवस्था की बात करूं, अभी मेरे 2-3 कुलीग हैं, रास्ते में जाते हैं, उनका चालान कटता है बाकायदा प्रॉपर। वो बोलता है भाई मेरे आप ऑनलाइन चालान करिए, बट वहाँ क्या होता है, हम ऑनलाइन चालान नहीं करते, आप कैश दीजिए, हमको कैश दीजिए, नहीं तो आपकी पूरी गाड़ी हम सीज कर देंगे। ऑनलाइन की व्यवस्था हर जगह है, ज़बरदस्ती वो अपनी जेबें भर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को लेके यहाँ का बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, चीज़ें बहुत ख़राब हैं, इसकी व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी। इस टाइम हर गली हर मोहल्ले के अंदर गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, स्कूटर जा रहे हैं, बाइक जा रही हैं, जगह जगह बाज़ारों के अंदर चोरों के इतने हौसले बुलंद हैं, स्कैंची कर रहे हैं। लेडीज़ खड़ी होती है, उनके हाथों से पर्स ले जाते हैं। तो इस भयावह स्थिति एक पैदा हो गई है जैसे जंगल राज की। तो इसके लिए ना तो कोई ऊपर कोई देख रहा है, ना कोई नीचे देख रहा है, ना कोई पुलिस वाले हैं वो पल्ला झाड़ देते हैं, जी हम इधर गए थे, हम उधर गए थे, ड्यूटी पे नहीं आए। और कैमरे लगे हैं, कैमरों में इनको फ़ोटो मिलने के बावजूद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो जाती, चोर नहीं पकड़ा जाता। तो ऐसी खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है कि सरेआम चोरों का राज हो गया है। दिल्ली में आए दिन चैन स्नैचिंग ले लो, लेडीज से पर्स छीनना ले लो, लोगों से मोबाइल छीन लेते हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था इतनी ख़राब हो रखी है दिल्ली द्वारा कि पूछने का हाल नहीं। अगर कोई भी किसी लेडीज़ का मोबाइल या पर्स छीन जाता है या कुछ छीन जाता है, अगर वो थाने में जाए तो पुलिस वाले ऐसे पल्ला झाड़ते हैं कि ऐसे पता नहीं क्या हो गया। क्राइम का सबसे बड़ा रीज़न है कि अब भी दिल्ली की जो सरकार है उसको थोड़ा सा अपने आप को ना थोड़ा टाइट लेना पड़ेगा। जैसे गवर्नमेंट रूल्स है, रात में देख रहे हैं कि आप हूटिंग होते हैं, लोग बाग ड्रिंक करके कार्स में चल रहे हैं, हल्की कोई बात है, आर्म्स पिस्टल जो चीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास है। मैं तो चाहता हूँ हर तीसरे आदमी के पास, अगर आप रात में देखेंगे 12 से 1 बजे के बाद अगर आप देखेंगे जितने भी ट्रैफिक रूल्स के अंदर आप जाएंगे सबके पास ये ईजिली है। मारना पीटना, रेप, और ये जगह जगह जो गलत जो है ना अपने होटल्स वगैरह ओपन हो रखे, इसमें आराम से आदमी क्राइम बैठ के पीता खाता है, क्राइम कर सकता है। जनता को बहुत सी शिकायतें हैं और कानून व्यवस्था का उस पर सीधा असर पड़ता है। घर के बाहर आपने अपनी गाड़ी खड़ी की, रात को सोए, सुबह उठे तो आपकी गाड़ी या स्कूटी गायब है। सीसीटीवी भी है लेकिन या तो वो काम नहीं कर रहा, और अगर कर रहा है तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप थाने जाएंगे तो पहले पुलिस की फटकार सुनने को मिलेगी कि गाड़ी की सुरक्षा के पूरे इंतज़ाम क्यों नहीं किए, और अगर फटकार नहीं पड़ी तो फिर एफआईआर दर्ज कराने में एड़ियाँ घिस जाएंगी। जनता को पुलिस से बहुत सी शिकायतें हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी शिकायतें सुनने वाला कोई है ही नहीं। पुलिस अफसर आते हैं, जाते हैं, लेकिन जनता की शिकायतें अपनी जगह कायम रहती हैं। हर बार आंकड़ों के खेल में हर अफसर अपने को बेहतर बनाकर निकल जाता है। ज़मीनी सच्चाई हमेशा दूसरी ही कहानी कहती है। भतीजा है, उसकी गाड़ी चोरी हो गई थी ये गीता कॉलोनी थाने के वहाँ से, तो उनकी हमने सब जगह एफआई करवा दी, रिपोर्ट वगैरह करवाई, तो उसकी 2 व्हीलर नहीं मिली। यहाँ पे मेरे बेटे ने पैसे पकड़े और दे रहा था, वो भी छीन के कोई ले गया।
उसकी भी हमने कंप्लेंट कराई, कोई वो नहीं मिली। ऐसे ही मोबाइल भी कहीं लगा के जैसे चलता है तो उसको चांटा मार के उसका मोबाइल भी खींच के ले जाते हैं, तो अगर रिपोर्ट करवाओ तो वो भी कानून कुछ नहीं निकलवा पाता। चोरी किया सामान तो वापस मिलता ही नहीं। कैमरे भी लगे हों, कुछ पुलिस वाले भी सही हों, क्योंकि पुलिस वाले तो बस ये है कि लिख लेते हैं, करते कुछ भी नहीं है। कानून व्यवस्था तो सारी देखो जी चरमराई हुई है। मुझे तो लगता है जी कानून व्यवस्था थोड़ी सही है, क्योंकि अगर आज आप फ़ोन करते हैं अगर 100 नंबर पे 112 नंबर पे तो 1 घंटे तक तो कोई पुलिस का पता ही नहीं होता यहाँ पे। और यहाँ पे मेरे सामने खुद शॉप के आसपास की बात है, एक कस्टमर सामान यानी कि कस्टमर को पैसे दे रहा था, और उतनी देर में एक बंदा आया बाइक पर और लेके पैसे तुरंत लेके चला गया। अब बताओ उसके अंदर क्या कहेंगे? यहाँ पे कानून व्यवस्था बिल्कुल मैं कहूँगा जी बिल्कुल नहीं है इस टाइम, बहुत ज़्यादा। वारदातें किस चीज़ में होती हैं लोगों के साथ में? देखो जी अधिकतर तो चैन की स्नैचिंग चल रही थी, अधिकतर मैंने मोबाइल की झपटा भी बहुत देखी यहाँ पे। मोबाइल की चैन स्नैचिंग तो बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे। कोई क्राइम सॉल्व नहीं हो पाते। जब से केजरीवाल की सरकार आई है, जब से इतना क्राइम बढ़ गया है कि बेहिसाब। जो यूपी के जो सारे योगी बाबा ने जो भगा दिए हैं उन्होंने तो वहाँ होल्ड कर लिया है, लेकिन यहाँ सारे जो बदमाश है वो सारे दिल्ली में शिफ्ट हो रहे हैं, और यहाँ शिफ्ट हो गए सारी बदमाशी उन्होंने यहाँ शुरू कर दी हैं, और यहाँ पे पूरा गैंग बना के घूमते हैं, कट्टा लेके घूमते हैं, देसी कट्टा। जरा सा बोलने पे तुरंत 2 मिनट में ठा कर देते हैं, 2 मिनट में लेके निकल जाते हैं, छीनते हैं, बदमाशी दिखाते हैं जब मर्जी कर। इतना बुरा हाल कर रखा है स्नैचिंग का, तो आदमी घर से निकल नहीं सकता, लेडीज हो बच्चे हों कोई भी सेफ नहीं है। बात इतनी सी नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। निर्भया रेप और हत्याकांड के बाद नियमों में बड़े बदलाव हुए, लेकिन उसका असर कहीं भी देखने को नहीं मिलता। आए दिन महिलाओं के साथ अपराध होते हैं, यहाँ तक कि महिला कॉलेज के अंदर चल रहे फेस्ट में बदमाश घुस जाते हैं और लड़कियों को छेड़छाड़ का शिकार बनाते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए लड़कियों को सड़क पर उतरना पड़ता है। आज स्थिति ये है, स्नैचिंग के डर से महिलाओं ने सोने की ज्वेलरी पहनना छोड़ दिया है। सिर्फ स्नैचिंग ही नहीं, बदमाश महिलाओं की जान तक ले लेते हैं। अभी पिछले दिनों क्रॉस रिवर मॉल के बाहर ई रिक्शा पर बैठी एक महिला से स्नैचिंग की गई तो महिला भी रिक्शा से गिर गई और बाद में उसकी मौत हो गई। ऐसी घटनाओं की भरमार है जिसमें स्नैचर हथियार लेकर चलते हैं। अवैध हथियारों पर तो जैसे कोई रोक ही नहीं है। ख़ास तौर पर यमुना पार के नॉर्थ ईस्ट ज़िले में तो आए दिन गैंगवार में हथियार चलने और हत्या करने की खबरें आ रही हैं। लक्ष्मी नगर के पास रोड रेज में परिवार के साथ जा रहे एक व्यक्ति को बाइक सवारों ने गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। ख़ास तौर पर रात को होने वाले अपराधों को रोकने के लिए तो जैसे कोई तंत्र ही नहीं है। अपने एरिया में ही देखते हैं कि कहीं भी कानून की व्यवस्था सही नहीं है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे चैन स्नैचिंग होती है। मेरी खुद की ही 2 हफ्ते पहले एक चैन स्नैच हो गई है, मगर अभी तक कोई अता पता नहीं है। हमने पुलिस में कंसल्ट भी किया, मगर उसका कोई भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया। कि पुलिस तो ये कहते हैं कि मैडम पकड़े जाएंगे तो हम बता देंगे, तो ये तो कोई मुद्दा नहीं है ना। जब हम जैसे लोगों का ये हिसाब है तो आम जनता का क्या होगा फिर? एक्चुअली हम जब घर से निकलते हैं तो हम लोग अपने आप को काफ़ी सेफ़ फील नहीं करते हैं। हमें लगता है कि बस हम मतलब डिपेंड करता है कि हम कुछ भी पहन के निकल लें तो सबसे पहले लोग ऐसे देखते हैं कि जैसे पता नहीं क्या क्या पहन के हम लोग आए हैं, तो फिर वो थोड़ा सा अजीब लगता है कि कैसे लोग हमें देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम अपने आप को अनसेफ फील करते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि थोड़ी सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए, और जो जगह जगह पर चौराहे पे लोग ऐसे खड़े रहते हैं, ग्रुपिंग बना के खड़े होते हैं, वो चीज़ ख़त्म कर देनी चाहिए। पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए कैसे में दिल्ली पुलिस को? हाँ बिल्कुल बढ़ानी चाहिए, लेकिन अभी भी दिल्ली पुलिस काफ़ी जगह होती है, लेकिन वही है ना कि पुलिस हमेशा लेट ही आती है, वही वाला सीन है बस। यहाँ तो मोबाइल स्नैचिंग और इसने जो है चैन स्नैचिंग ने तो आतंक मचाया हुआ है। एक भी हमारे इस इलाके के अंदर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जो कि केजरीवाल सरकार ये बोलती है कि हमारे यहाँ इतने कैमरे हैं, हमने इतने वो लगाए, वो सब उन्होंने घोटाले करके वो सब अपनी जेब में पैसे भरे। यहाँ एक भी अगर इस रोड पे आप नज़र मारो, एक भी सीसीटीवी कैमरा आपको नज़र नहीं आएगा। देखिए, दिन प्रतिदिन बदमाशों के हौसले जैसे बुलंद होते दिख रहे हैं। रोज़ की घटनाएं देखिए, मर्डर, रेप, हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटनाएं होती जा रही है। बदमाशों के हौसले जितने बुलंद हो रहे हैं, इस पे बहुत चिंता का विषय बनता जा रहा है कानून व्यवस्था पे। और आज ही देख लीजिए आप, जैसे साकेत कोर्ट के अंदर गोली चली, और देखा जाए तो हर कोर्ट के अंदर कुछ ना कुछ होता ही जा रहा है। कहीं फायरिंग हो रही है, कहीं पे बॉम्ब मिल रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है, जो कि कानून व्यवस्था पे एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। बात हो रही थी दिल्ली में कानून व्यवस्था की। दिल्ली में कानून व्यवस्था राजनीति का भी विषय है। साकेत कोर्ट में गोली चली तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने झट से
एलजी विनय कुमार सक्सेना से इस्तीफा मांग लिया। आप यह भी सुनिए कि उनकी पार्टी के नेता मंत्री एलजी के बारे में क्या कहते हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, एक महिला होने के नाते, इस महिला की चीखें सुनने के नाते, कि आप कृपया अपनी जिम्मेदारी निभाएं, अरविंद केजरीवाल जी को अपनी जिम्मेदारी निभाने दें, दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली के बुजुर्गों को, दिल्ली के बच्चों को एक सुरक्षित दिल्ली देने के लिए काम करें। तो सुना आपने कानून व्यवस्था पर दिल्ली सरकार क्या सोचती है और उसकी क्या जिम्मेदारी है। कानून व्यवस्था के मामले में दिल्ली सरकार पर कोई जिम्मेदारी नहीं बनती, क्योंकि ये केंद्र सरकार का विषय है और पुलिस भी केंद्र सरकार के अधीन आती है। यह बात और है कि जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था तो शीला दीक्षित की सरकार थी। यही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी शीला दीक्षित का इस्तीफा मांग रहे थे, उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, जबकि तब भी कानून व्यवस्था दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आती थी। साकेत कोर्ट के अंदर जो आज एक मर्डर हो गया, एक तरीके से गोली मारी गई, तो कहीं ना कहीं जब जज, पुलिस, प्रशासन जब कोर्ट के अंदर अवेलेबल है, उनके सामने हमारा सुरक्षा नहीं हो पा रही, तो आम जनता का क्या होगा। इसी से कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी सरकार कुछ ना कुछ लचीली है, कहीं हम दिल्ली सरकार को दोष देते हैं, कभी हम केंद्र सरकार को दोष देते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों की मिलीजुली बातें हैं। कानून व्यवस्था जब तक ठीक नहीं होगी तो हमारे जितने भी ये चैन स्नैचिंग हो रही है, मर्डर हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, चोरी चकारी हो रही है, कैसे व्यवस्था ठीक होगी। आज जो इतनी बड़ी घटना हुई है साकेत कोर्ट में, ये तो बहुत बड़ी शर्मनाक घटना है। जो आज हमारे ऐसे जहाँ कानून के रक्षक बैठे हुए हैं, जहाँ हम इतना जाते हैं किसी भी केस में, तो वहाँ तो हम बिल्कुल अनसेफ हो गए। पहले करकटुमा में भी इस तरीके की घटना हुई थी, जहाँ मतलब ये तो बहुत दुखद घटना है। जिस चीज़ का फैसला साल 2 साल में होना चाहिए, तो उनकी फाइल ही साल 2 साल 4 साल 5 साल में तो थानों से कोर्ट में जाती है, और कोर्ट में हर डेट पे जाओ, आज तारीख एक जवान आदमी अगर छोटे से किसी केस में फंसता है तो करते करते वो बुजुर्ग हो जाता है, लेकिन वो कोर्ट और कचहरी का चक्कर करते करते रह जाते हैं। लेकिन वो ऐसा होना चाहिए कि हर एक चीज़ का फैसला जल्द से जल्द होना चाहिए, कि जिससे कि अगर कसूरवार है उसको सज़ा मिले और जो बेकसूर है उसको ज़्यादा कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े। दिल्ली में क्राइम कितना बढ़ गया है और कितना अपने आप को सेफ फील करते हैं? देखो, क्राइम तो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि अब ये मान के चले, दिल्ली पुलिस, ये दिल्ली गवर्नमेंट कहती है सेंट्रल के हाथ में पुलिस और सेंट्रल कहती है दिल्ली की है। अब दोनों के बीच में पब्लिक पिस रही है, कुछ नहीं पता लग रहा है कौन क्या कर रहा है। तो डे बाय डे क्राइम तो बढ़ ही रहा है। अच्छा सर, यमुना पार की बात करें तो यमुना पार क्राइम का हब भी कहा जाता है, यमुना पार में सबसे ज़्यादा क्राइम रहता है। यहाँ कितना लगाम लग पाता है क्राइम पर? यहाँ पे बिल्कुल क्राइम पर लगाम कहाँ है। तो क्या युवा ऐसा फील करता है कि कहीं भी कोई भी तमंचा लेके आता है और गोलियां चला देता है? हाँ, बस ये है कि यहाँ दिल्ली की बात करें तो इतना नॉर्मली नहीं है, जैसे कि होता है कि हम सुनते हैं जैसे यूपी में था कि रेगुलर कहीं पे भी गोली चला दी, पर लेकिन ये दिल्ली में इतना ज़्यादा नहीं सुनने को मिला है कि नॉर्मली रहता है। जो पापा के साथ थोड़ा ज़्यादा सेफ फील करता हूँ, अकेले कहीं जाता हूँ तो डर तो लगता ही है। क्या वो आता है कि किडनैप हो गए, का बच्चे यहाँ पे कई मर्डर हो रहे हैं, चैन स्नैचिंग यहाँ पे हुई थी अभी थोड़े दिन पहले। तो कानून व्यवस्था कैसी मानते हैं दिल्ली में, सही है या नहीं है? अभी नहीं, सही नहीं है। सुरक्षा तो हमारी कोई, मेरे ख्याल से दिल्ली पुलिस तो कोई वो नहीं है। वो गवर्नमेंट के हिसाब से, वो केजरीवाल अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग, कोई वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, कोई काम नहीं है। पब्लिक की किसी को नहीं पता कि पब्लिक में कितना भय और खौफ है, कुछ नहीं है। अभी हम निकल रहे हैं, कोई किसी रात को स्कूटर चोरी हो गई, कोई इंडिकेटर चोरी करके ले गया, किसी चलती हुई मोबाइल में बात कर रहे हैं लेडीज़ के पड़ोस में, मोबाइल छीन के भाग गए लड़के, कुछ नहीं है। मुजरिमों को तो कोई डर ही नहीं है। दिल्ली तो बिल्कुल चोर और चक्कों का पूरा माफिया बन गया है। लेडीज़ को वहाँ पे गोली मार दिया, वहाँ पे इतने बड़े पुलिस वाले हैं, वहाँ पे प्रोटेक्शन है, वहाँ उसके बाद भी ये सब हो रहा है, तो यहाँ कोई सेफ नहीं है। 5 साल में 12 जज चेंज हो गए, 1 साल के अंदर 6 जज चेंज हो गए। मामला लास्ट तक पहुँचता है और उसके बाद फिर वहीं आ जाता है। तो जो न्याय मांगने वाला है वो तो मरने की कगार पर हो जाता है। पैसा खर्च होता है, समय खर्च होता है, तारीखें देते हैं 4-4 महीने की, 6-6 महीने की। तो न्याय व्यवस्था कहाँ रह गई? कहाँ न्याय मांगने वाला कहाँ है?
कोर्ट में जाओ तो न्याय नहीं मिलता, तारीख मिलती है। थानों में जाओ तो वो कहते हैं करेंगे, FIR लिखवा दो, काम करेंगे। आदमी कोर्ट के चक्कर लगा के पागल रहता है, लेकिन तारीख मिलती रहती है, इंसाफ नहीं मिलता। ये कोई मामला पहले भी बहुत मामले हुए हैं जब कोर्ट में फायरिंग हुई है। एक से पहले रोहिणी कोर्ट में हुई थी। ये चलते रहते हैं। कानून को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। जब कोर्ट में ये हमले हो जाते हैं तो आम आदमी का क्या है, आम आदमी की स्नैचिंग इतनी होती है आजकल, बहुत ज़्यादा महिलाओं से स्नैचिंग होती है और छोटे मोटे मामले बहुत आ रहे हैं चोरी के। में जब हम न्याय के लिए जाते हैं, उसी कोर्ट में इस तरीके से गोली मार देना सरेआम दिन दहाड़े बहुत ही ज़्यादा डरावना है। और लगातार तो हम देख ही रहे हैं महिलाओं के साथ बदसलूकी, चलते हुए राह पर छेड़ना, चेन स्नैचिंग, इस टाइप के काम लगातार हो रहे हैं। साकेत कोर्ट के अंदर कल जो एक बड़ी निंदनीय घटना हुई, बड़ी शर्मनाक घटना हुई कि सरेआम उनको गोली मार दी गई, ये भी एक ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारी दिल्ली पुलिस जो पहले जागरूक है, उनको और जागरूक होना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस भी जहां उन्हें एक्शन लेना चाहिए वहां नहीं लेते हैं। जब जहां न्याय का मंदिर होता है, अगर वहां गोली चल जाती है तो वो तो सोचने का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन ही चुका है। तो लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं बिल्कुल। खुलेआम जब कोर्ट में ही वकील ही गोली मार देता है तो क्या किसी को डर नहीं है किसी को? लॉ एंड ऑर्डर तो सत्य है ये बात कि आजकल लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, इसमें कोई दो राय नहीं। लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। कल की जो वारदात है वो भी बहुत ही दुखी करने वाली बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कानून व्यवस्था एक टेढ़ा विषय बन गया है, जिसमें आलोचना तो सभी करते हैं, लेकिन जिम्मेदारी के नाम पर सभी हाथ ही झाड़ते नजर आते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री दिल्ली पुलिस की जमकर प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन जब कोई बड़ी घटना होती है तो फिर वे कहीं नजर नहीं आते। इन हालात में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है और साथ ही जनता का विश्वास भी हिल रहा है। दिल्ली पुलिस अपनी सभी परीक्षाएं जितनी भी ईश्वर ने भेजी, इसमें सर्वोत्तम गुण के साथ उत्तीर्ण होकर जनता के साथ खड़ी है। हर चुनौती का सामना दिल्ली पुलिस ने बखूबी किया है। फिलहाल इस कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नई समस्या के साथ इसी समय पर। तब तक के लिए देखते रहिए CCN लाइव।